अयान हॉस्पिटल की जानिब से 3 साबान विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, 4 साबान मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत देशवासियों को मुबारक हो। आज 3 साबान मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 4 साबान मौला अब्बास अलमदार की विलादत की तमाम जिले वासियों को रजा हॉस्पिटल की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। खान, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर। आज हम बात करेंगे महिलाओं से। हमारे साथ यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। ये महिलाएं क्यों एकत्रित हुई हैं ये हम जानना चाहेंगे और इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी कि आज आप सारी महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं, वजह क्या है, मुद्दे क्या हैं, परेशानी क्या है, समस्याएं क्या हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इस महिला दिवस पर ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, ताकि इन महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना होने पाए, कोई गलत काम ना होने पाए। इन्हीं सारी बातों पे इन्हीं महिलाओं से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भावना जी से कि भावना जी ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भावना जी बताएंगे। तो ये सामने बैठी हैं भावना जी, तो बताइए आप मेरा। देखिए, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि हम सशक्त हों, एकत्रीकरण हो। और महिलाएं देखिए आधी आबादी कहा जाता है कि हम सब आधी आबादी हैं। और अनादिकाल से आपने देखा होगा कि महिलाओं का सम्मान आज की अपेक्षा पहले ज़्यादा था। आपने देखा होगा कि अगर हम कभी भी लक्ष्मी के लिए पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, अगर हम विद्या का पूजन करते हैं तो सरस्वती माता का पूजन करते हैं। ये हमारे कल्चर में है। अगर हमें शक्ति की पूजा करनी रहती तो नवरात्रियों में हम लोग शक्ति पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं पहले भी सशक्ति थीं, लेकिन अभी थोड़ा सा गिरावट आया था। लेकिन अभी मैंने ये देखा है कि गिरावट के बाद कभी ना कभी सवेरा तो होता ही है। तो नई सरकार ने जो ऊर्जा हम सब महिलाओं को दी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना के हमारा जो सम्मान बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान के साथ साथ वो सारे मुद्दे भी हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे बड़ी शौचालय की प्रॉब्लम हुआ करती थी। गांव में महिलाएं शौच करने के लिए एक ही टाइम जा सकती थी और बड़ी समस्याएं आती थी, रात होने का इंतजार करती थी। तो हम सशक्त हुए तभी क्योंकि जब हमें वोट डालने का अधिकार मिला, तो वोट डालने से ये तय हुआ कि ये आधी आबादी वोट डाल रही है तो इनकी बात, इनकी मुद्दे सुने जाएं। तो मुद्दों पे सबसे बड़ा शौचालय वाला मामला था। वो मामला कहीं ना कहीं पूरी हद तक, मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर 100 में से 90% पूरा हुआ है। इसके बाद छेड़खानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस छेड़खानी को हटाने के लिए आपने देखा होगा कि कई तरीके के हमारे पास वुमेन्स के अधिकार ऐसे आए हैं कि आप फ़ोन कर दीजिए, आपके पास तुरंत ही पुलिस फोर्स पहुंच जाएगी, महिला फोर्स पहुंच जाएगी, वो सुरक्षा प्रदान की है हमको। तो ये सब सारे मुद्दे हैं। और प्लस मुद्दा क्या है कि अब हम कदम से कदम बढ़ाकर अपना घर का खर्चा भी चलाना चाहते हैं। आज हम सब ये महिला दिवस पर इकट्ठे होकर ये चाह रहे थे। मैं अपना यहाँ पर मेरा एक पार्लर भी चलता है और एक NGO भी चलता है जो महिलाओं के उत्थान के लिए है। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं कुछ ना कुछ करती हैं समाज के लिए। तो हम सब इकट्ठे होकर ये महिला दिवस पे आज प्रण लेना चाह रहे थे कि हम और भी आगे जो पीढ़ी है या जो महिलाएं हैं जो कमज़ोर हैं, उन्हें हम हर तरीके से मजबूत करना चाहेंगे। पैसे से भी मजबूत करना चाहेंगे, उनका आत्मनिर्भर भी बढ़ाएंगे, उनको सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ सिखाएंगे, कराटे वगैरह भी सिखवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हम सब यही मुद्दों पर ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल बनाने जा रहे हैं महिला दिवस पे। ये चाह रहे थे कि सारे लोगों के पास कोई ना कोई हुनर है और वो हुनर हम लोग अपनी बहनों के लिए ज़रूर से दें। और मैं इसमें एक बड़ा सा हॉल बनवाया है। मैं अपनी महिलाओं के लिए खुद से जगह अवेलेबल करा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, कुछ ना कुछ उनके पास हुनर है, वो महिलाओं को सम्मान और आगे उनको रोज़गार दिलाएं, उनका बच्चे उनके अच्छे से पढ़ सकें, उनकी शिक्षा मिल सके, एजुकेशन मिल सके। महिलाओं की बेटियों को वो अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला के अपनी गृहस्थी चला सकें। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यहाँ पर महिला दिवस पर बैठे हैं और इन सब मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आगे हमारी यही योजना है कि हम अपनी बहनों को सशक्त कर सकें। थैंक यू। चलिए हम आगे बात करते हैं। और भी महिलाएँ हैं, तो हमारे साथ एक महिला और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? पूनम सिंह। पूनम सिंह, अच्छा ये बताइए आप कि समाज में कितने प्रकार की महिलाएं होती हैं? महिलाओं का प्रकार, अब हम जहाँ तक समझते हैं कि महिलाएं होती तो सब एक हैं, लेकिन परिवेश की बात है। कुछ परिवेश में महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता मिल गई है, जो कि आजकल बेटी और बेटे में लोग अंतर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ परिवेश अभी भी है कि वो महिलाओं को दबाना चाहता है,
और उसमें हम 50% कहेंगे कि वो उनकी जॉब नहीं चाहते हैं, वो उनको बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि लड़कियां यदि बाहर ज़्यादा जाएंगी, मतलब कुछ परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो वो घर टूट जाएगा। घर को कौन देखेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा, कौन बच्चों की परवरिश करेगा। लेकिन 50% लोग जो हैं वो अब ये चाहते हैं कि लड़कियां पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं, सेल्फ डिपेंड हो जाएं। गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरी बेटी पहले अपने पैर पे हो जाए, उसके बाद उसका शादी ब्याह या जो भी किया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि आप अपनी बेटी की शादी जिस घर में कर रही हैं, अगर उस घर का नेचर ये ना हो कि हमारे घर की बहू वो कहीं जॉब नहीं करेगी, तो क्या आप अपनी बेटी को ज़बरदस्ती जॉब करवाएंगे? ये मैं पहले ही उनसे बात कर लूँगी। यदि वो तैयार नहीं होते हैं, मैं अपनी बेटी को यदि डॉक्टर बना रही हूँ, तो मैं ये कैसे चाहूँगी कि मेरी बेटी घर के अंदर रहे? वो तो घर में नहीं रह सकती है। मैंने मेडिकल की उसको पढ़ाई मैं करा रही हूँ, मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, और फिर मेरी बेटी खुद अब विचारों से स्वतंत्र हो चुकी है, उसको मैं घर में नहीं कैद कर सकती हूँ। मैं ऐसी जगह शादी ही नहीं करूँगी। वैसे भाग किस्मत की बात दूसरी है कि बाद में लोगों का क्या हो, बाहर से कुछ दिखे अंदर से कुछ हो, वो तो हम किस्मत पे कह रहे हैं। लेकिन वैसे मेरा पूरा रहेगा प्रयास कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ वो जैसा चाहती है वैसा परिवेश हो। नहीं, जब बेटी की आप शादी करेंगी, जिसके साथ करेंगी, शादी होने के बाद मालिकाना हक उसका हो जाता है कि वो उसकी इच्छा से रहेगी, उसके घर में जॉब करेगी नहीं करेगी उसके हस्बैंड के ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर आपने शादी कर दी दे करके, हाँ परिवार अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, बंगले वाला है, उसके बाद जाने के बाद अगर मान लीजिए आपकी बेटी कह रही नहीं हम ज़बरदस्ती हम जॉब करेंगे, तब क्या करेंगे आप? अब देखिए, ये तो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, और बच्चा यदि खुश नहीं रहेगा तो वो तो बाद की बात है, फिर देखा जाएगा कि उस पर हम क्या निर्णय लेंगे। वैसे तो हम ये चाहेंगे कि परिवार ऐसा ही रहे जो कि बेहतर रहे, और उससे पहले से ही हम कॉन्फिडेंट। और आजकल तो शादियां होती हैं, लड़के लड़कियों से बातचीत कराई जाती है, लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के ही लड़कियों को काटते हैं, आजकल लड़कियां भी लड़कों को काटती हैं। यदि उनको लगेगा कि मेरे अनुकूल नहीं है तो वो कहेंगी, तो मुझे वो मानना है, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैडम, आपका क्या नाम है? गुंजन मिश्रा हूँ मैं, सुल्तानपुर से। मैं तो कहना चाहूँगी कि आज वर्तमान समय में जो नारी की स्थिति है उसको देखते हुए वैदिक काल में नारी की जो भूमिका थी उसको पूजनीय माना जाता था, वंदनीय माना जाता था। कहा भी जाता था यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ पर जिस देश में, जिस घर में, जिस समाज में नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता का वास होता है। तो उस सम्मान को, उस स्थिति को जो कहीं ना कहीं आज इस वर्तमान समय में गिरावट आई है, हमारा कहना आज महिला दिवस पर हम लोगों को प्रण करना चाहिए, अपनी उस स्थिति को वैदिक काल की फिर से प्राप्त करने का प्रयास करके उस स्थान को पाना चाहिए जिसके लिए हम सक्षम हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सुशीला सोनी। सोनी जी, ये बताइए कि आप अपने बेटे की शादी जब करेंगी तो जो बहू लाएंगी वो किस तरीके की आप बहू पसंद करेंगी? हम तो सोचेंगे अच्छी हो, संस्कारी हो, एकदम बिल्कुल, मतलब जो माँ बाप कहें उसको सुने, उसकी इच्छा अनुसार चले। बाकी तो उसकी इच्छा है जो है। आप क्या चाहेंगी कि आपका बेटा आपका कहना माने कि आपकी बहू का? नहीं, दोनों कहना माने, ऐसा नहीं है। बेटा भी मेरा है और बहू भी अब मेरी ही बेटी है। और जो भाई वो भी तो अपना माँ बाप छोड़ के आई तो मेरे ही तो सहारे आई है ना, तो हमको उसको भी बेटी ही समझना है। तो जैसा वो कहेगी वैसा हम लोग को भी एक साथ ही ढलेंगे, तभी परिवार चलेगा। अगर वो हम दूसरे किनारे जाएंगे, दूसरे किनारे जाएंगे तो परिवार टूट जाएगा। तो वही होता कि ये नहीं, मान लीजिए बहू कहेगी कि आप घर से बाहर निकल जाइए, तब क्या करेंगी आप? ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हम बहू को प्यार देंगे, अच्छे से रखेंगे तो बहू भी हमको प्यार करेगी। अगर हम बहू को डांटेंगे, उसको धिक्कार करेंगे तो भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। नहीं, मैंने आम घरों में देखा है कि जब बिटिया अपनी आती है तो वो चांदी के उससे बैठती है, और जब बहू रहती है तो लकड़ी के पाए बैठती है। ऐसा क्यों? लोगों का अपना अपना विचार होता है ना, इसलिए होता है। तो हमको उस विचार को बदलना चाहिए, क्योंकि हम भी माँ हैं, वो बेटी भी, मतलब किसी की बेटी, वो भी एक माँ, मतलब एक महिला क्या बहुत होता है। मतलब कभी वो माँ बनती, कभी बेटी बनती है, कभी बहू बनती है, मतलब कई प्रकार के उसके मतलब वो होते हैं जो है। अच्छा, अगर वही बहू मान लीजिए काली माता का रूप धारण कर ले तो क्या चाहेंगे आप? अरे ऐसे नहीं हो सकता ना, काली माँ का रूप नहीं तो नमस्कार करेंगे और क्या करेंगे भाई, उसको समझाएंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे उसको समझाने को, उसके हाथ पैर पे जोड़ेंगे, उसको नमस्कार करेंगे। बेटा समझो, तुम भी अपना घर छोड़ के आई हो, ये भी तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारे बहन भाई हैं, माँ हम भी तुम्हारे हैं,
भाई उसको अच्छी तरह से समझाएंगे, नहीं समझेगी तो फिर भाई उसकी दिमाग की बात है, अपना क्या संस्कार चलिए मिले। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम मैडम? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा, एक बात बताइए कि आप कैसे चाहेंगे कि आपकी बेटी जाए तो किस तरीके से अपने ससुराल में रहे? भाई मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मैंने मेरे घर में जैसे संस्कार में बेटी पली है, और वही चाहूँगी कि वो भी उस घर को अपना घर समझे, क्योंकि 2 घर का रिश्ता एक बेटी के हाथ में दिया जाता है, और 2 घरों की इज्जत और सम्मान उसके हाथ में है। अगर वो 2 घर को लेके 2 घर नहीं होता, 2 परिवार होता है जो एक घर को बनाया जाता है। तो बेटी भी जाए, उसको अपना समझे, और जब बेटी अपना घर समझेगी तभी उस घर को घर बना पाएगी। और मैके में अगर कहेगी कि नहीं मैं अपने हिसाब से चलूँगी, तो इस हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा, परिवार को एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमको कैसे चलना है, तभी परिवार चल सकता है, वरना नहीं चल सकता है। चलिए धन्यवाद। हम आगे और भी महिलाएं हैं, आज बात करते हैं, महिला दिवस है। इस महिला दिवस तो मैडम ये आपका है, आपसे हम बैठ के बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शिल्पी पुरी। शिल्पी पुरी। पुरी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके घर में आपकी बहू आती है तो आप उसको किस तरीके से रखना चाहेंगे? जैसे मेरी बेटी रहती है। श्योर? बिल्कुल। बेटी कहती है मैं जीन्स पैंट पहनूंगी तो वो भी पहनेगी। अब न्यू कल्चर है, हम न्यू जनरेशन में कदम रख रहे हैं, तो हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा। अपनी सोच थोपी नहीं जाती है। उसकी सोच और मेरी सोच को मिल के जो सोच बनेगी उस हिसाब से हमको चलना है। नहीं देखिए, वो बहू है, बहू के दायरे में रहे, आप सास है। कहाँ बहू है? हाँ। जैसे मैं अपनी सास की बेटी हूँ, हाँ। मुझे फ्री छोड़ा गया है, वैसे वो भी। ऐसा तो नहीं कि दाल में नमक कम क्यों डाला, 2 ऐसा कुछ नहीं है। चम्मच दे अगर उसको नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी ना। अच्छा। जैसे मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ वैसे वो सीखेगी। मान ली रोटी जल गई तो? कोई बात नहीं, दूसरा आटा बल्कि दूसरी रोटी बनाए। ऐसा तो नहीं कि आटा क्यों खराब कर दिया ऐसा तुमने? कुछ नहीं है, पता चले 2 चम्मच। क्योंकि मैं भी बहू हूँ। अच्छा। मेरी भी फीलिंग्स हैं, और जो मेरी मदर इन लॉ की मेरे संग फीलिंग्स है वो मैं कर रही हूँ। तो जैसा मेरी बहू आएगी, जैसे मैं कहूँगी वैसा वो करेगी। अच्छा मान लीजिए अगर आपकी बहू के सर में दर्द है तो क्या आप उसके सर में तेल लगाएंगे? बिल्कुल लगाऊंगी। क्यों? अरे क्यों, मैं उसकी माँ नहीं हूँ? माँ नहीं बनूंगी क्या मैं उसकी? अच्छा, मतलब एज ए मदर आप माँ उसकी जो है आप उसकी बिल्कुल सेवा करेंगे? बिल्कुल वाह, बड़ी अच्छी सोच आपकी है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मेरा इतना किया है, मेरे फादर इन लॉ ने मेरा सर तक दबाया है, तो फिर मैं वो पीछे कैसे रह सकती हूँ? अच्छा, फादर इन लॉ ने आपका सर दबाया है, तब तो आप बहुत बिल्कुल। भाग्यशाली महिला हैं। बिल्कुल, मैं अपने ससुर की सबसे लाडली बहू। अरे वाह। अच्छा, कितनी आपके घर में कितनी बहुएं हैं? मेरे घर में 3 है। 3 हैं। सबसे प्यारी कौन है? ये मेरे मम्मी से पूछेगा। अच्छा, आपकी मम्मी पूछे। जी। अच्छा चलिए, खैर बहुत अच्छा लग रहा है इन महिलाओं से बात करके, और भी हम महिलाएं हैं बात करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा मैडम आप हमको बैठने जगह देंगी? थोड़ा सी इधर आप आ जाएंगी, बच्ची है, बच्ची के बगल हम बैठ जाएंगे। हैं तो ये मैडम बैठी हुई हैं। पीछे भी है सर लोग। हाँ, बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज पूनम यादव। पूनम यादव। ये बताइए यादव जी कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 11 साल हो गए मेरी शादी की। 11 साल में आपकी सास से आपकी कितनी बार झगड़े हुए? एक बार भी नहीं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही है सर, आप उनसे मिल लीजिए। यहाँ पे है वो? नहीं। हाँ, घर पे मिलेंगे आपको, अच्छा, यहाँ घर पर तो पे नहीं लेके आए अच्छा, उनको, यहाँ नहीं लेके आए। क्योंकि उनकी एज 70 साल हो चुकी है। अच्छा। हाँ, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। बेटी तेरे? हाँ। अच्छा, ऐसा कभी नहीं है उन्होंने कोई काम कहा हो और आपको गुस्सा आ गया हो, पता चले कि आपका लेटने का वक्त हो गया और बुढ़िया कह रही है कि ये लेकर के आओ? नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं। जब वो मुझे बेटी की तरह मानती मैं भी उनको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ हम दोनों लोगों के बीच में। अच्छा। भले अपने हस्बैंड से कुछ हो जाए लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, उनसे भले नाराज हो जाऊँ लेकिन अपनी सास से नाराज नहीं होती। सास से नाराज नहीं होती? बहुत चालाक महिला हैं आप। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? ऐसे कि जो उनके पास पुराना धन होगा तो जो सास जिसको चाहती है उसी को देती है। नहीं सर, मैं उनके धन के लिए नहीं, उनके लिए उनको प्यार करती हूँ, ठीक है ना। हाँ, मुझे धन नहीं चाहिए मेरे पास। मैं खुद ही इतनी सक्षम हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ कि मुझे उनकी धन की जरूरत नहीं। बस मुझे उनका प्यार मिलता रहे, बस मेरी यही चाहत है। आज सबको मैं बता दूं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होते हैं। जी सर। ये हर धर्म में है, ये नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में या हिंदू धर्म में नहीं। सबको माँ की सेवा करना चाहिए, चाहे जैसी हो, चाहे अच्छी हो या उसके लिए वो खराब हो। तो मैडम आपका क्या नाम है? सुस्मिता गुप्ता। तो ये बताइए कि आपके पति से दिन भर में कितनी बार झगड़ा होती है आपकी? बहुत होती है, प्यार वाली। किस बात को लेकर झगड़ा होता है? ऐसे ही, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि आपसे निंदिया कहा था आप नहीं ले आए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, है। तो किस बात में झगड़ा होता है? झगड़ा नहीं होता है। अच्छा, झगड़ा नहीं होता है। सासू माँ से? सासू माँ से एकदम नहीं, सासू माँ नहीं है? एकदम होता ही नहीं है अच्छा, झगड़ा। होता ही नहीं है। ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है,
हाँ। मैंने पति से अच्छा सासू माँ पाया, सासू माँ से अच्छा पति। ये मैं नहीं कह सकती कौन बेस्ट है। अच्छा, बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। नहीं तो क्यों सबको अच्छी सासू मिली हुई है, खराब किसी को खराब मिली है? किसी की सासू माँ खराब है कि नहीं खराब है? अरे कौन बहू खराब है इसमें? अच्छा, आप खराब बहू हैं। अच्छा भैया, चलिए क्या नाम है आपका? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह। तो ठाकुर साहब में तब खराब होंगी ये। अच्छा, चलिए ठाकुर साहब एक बात बताइए आप, तो आप क्यों खराब बहू क्यों हैं? क्योंकि वो अच्छी है। अच्छा। खराब इसलिए क्योंकि कभी कभी मैं सोने में लेट उठती हूँ, सुबह शायद 7 बजे 6 बजे ना उठ पाऊँ, कभी कभी 9 बजे उठती हूँ सो के। ये तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है। नहीं तो उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की है। बच्चा है, उनकी लड़की सोती थी तो वो उनको नहीं टोकती थी तो हमें भी नहीं टोकती। अच्छा, लेकिन आप तो बहू है, बिटिया थोड़ी ना है। हम तो बिटिया हैं। मेरे तो पापा भी नहीं है बचपन से, तो मैं तो मम्मी पापा उन्हीं को मानती हूँ सब कुछ। और हाँ, वो अगर गुस्सा हो जाती है तो वो हमें मनाना है कि मम्मी चाय पी लो ना प्लीज। अच्छा। थोड़ा सा अच्छा आधी ले आओ फिर। हाँ। बस हो गई दोस्ती फिर। बताइए, आपकी सास इतनी मतलब वो है कि ऐसा आप नहीं जैसे है मनाती तुरंत मान जाती हैं। तो हमें भी तो मानना पड़ता है ना कि अगर उनको कुछ चाहिए तो हमें सोचना पड़ेगा ना, बिना बोले ही हम उनकी बात सुन लें। अच्छा। वो होता है रिश्ता माँ बेटी का। तो हम जिद भी मचाते हैं, हम नहीं करेंगे मम्मी अभी मेरा मन नहीं है। हमें ये नहीं करना है कि हम अटेंटिव रहे, नहीं हम बहू हैं। नो, नॉट एट ऑल, सॉरी। मैं लड़की बनना चाहती हूँ तो मुझे पहले उन्हें माँ की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो वो मेरी माँ तब है जब मैं उनकी लड़की बन के दिखाऊं। अगर वो अपनी लड़की को 2 बातें बोलती है तो वो दुनिया में गाती नहीं है जाके। बहुओं का काम क्या होता है कि उन्होंने जरा सा कुछ बोला तो हम फूल के बैठ गए। नहीं, हमें 2 घंटे बाद मनाना है उन्हें, मम्मी प्लीज अब तो चलते हैं ना मार्केट, अब तो चलते। अच्छा ये अच्छा साड़ी दिला दो मम्मी प्लीज, तो फिर मम्मी दिला देंगी। अगर हम मुंह फुला के बैठे रहेंगे, उनकी बात को यहाँ लेके बैठे रहेंगे तो फिर गलत है। अच्छा, आप कितनी साड़ी ऐसी जो खरीदी हैं जो अपने हस्बैंड की कमाई से आपने खरीदी और बताया कि हमको मम्मी ने दिया है? कितनी साड़ी? सुनिए, पहली बात तो मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी माँ मेरी बहन पे डिपेंडेंट है, तो उन्हें पता है मेरे घर से साल में कोई त्योहारी देने भी नहीं आता है। अच्छा। कोई है नहीं तो देगा कहाँ से? मैं गलत फंस गया यहाँ पे। जी। आगे ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब है। हाँ, नहीं ठाकुर साहब तुम भी हैं। खैर चलिए, तो आपसे और आपकी तो झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, कभी आपने सासू माँ से झूठ बोला है? हाँ, बोला है। कितनी बार? कहीं पता नहीं, हो सकता है थोड़ी थोड़ी बात पे बोल देते हो। कोई एक स्टोरी? ये स्टोरी कि आज क्या बनाया है, तो हो सकता है तहरी बनाई हो तो बोल देते हैं हाँ मम्मी आज पूरा खाना बनाया। तो कभी कभी होता है ऐसा, बट ये हंसी मजाक है। मतलब ये किसी को इसको झूठ नहीं बोलते। इसमें प्यार दिखता है। प्यार दिखता है, चाहे जो परिवार होगा इस चीज में प्यार दिखता है। जी। है? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मम्मी से झूठ बोल दिया, अरे वो फला आई थी, आपने कह दिया हाँ आई थी, पता चला वो आई नहीं तो हम साथ रहते नहीं है ना असल में। हम यहाँ रहते हैं, वो बनारस में रहते हैं। अच्छा, वो बनारस में रहती है। बल्कि इकलौती बहू हूँ मैं। अच्छा, इकलौती बहू है। वाह भाई, बहुत अच्छा। और उन्होंने शादी होते ही हमें अगले दिन अपने बेटे के साथ भेज दिया है कि बेटा आप आए ही इसीलिए हो कि आप साथ रहो, अगर हमें साथ रहना होगा हम आपके साथ आ जाएंगे, पर आप इसलिए आए हो क्योंकि आप उनके साथ आए हो, आपने उनके साथ फेरे लिए, तो आपको हम यहाँ रख के उसको अपने बेटे को खुद क्यों सजा दें और तुमको क्यों सजा दें। आप जिसके लिए आए हो आप उसके साथ रहो, हमें जरूरत होगी तो हम आपके साथ रहेंगे आके। ये बड़ी अच्छी सोच थी आपकी सासू माँ की। जी। भगवान उनको लंबी उम्र दे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो चलिए आगे एक मैडम और है, मैडम बात करते हैं। तो आपकी कितनी बहू है मैडम? मैडम इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए। हाँ जी। हाँ, आपकी कितनी बहू है? 2 बहू हैं? 2 बहू हैं जी। काली कौन है, गोरी कौन है? दोनों गोरी। दोनों गोरी है। अच्छा, तो जब आपने शादी किया था तो कितना दहेज लिया था? कुछ नहीं। श्योर? झूठ न बोलिएगा। नहीं, कुछ नहीं लिया गया है। जबरदस्ती बस लड़की लड़का को ये हुआ कि पसंद आ जाए बस। हाँ। हम अपने पैसे से ही गोद भराई सब किए हैं। अच्छा। छोटे वाली लड़का का। तो छोटी वाली बहू का आप पैर कम क्यों करती है, बड़ी वाली क्यों ज्यादा करती है? नहीं, दोनों लोग को करते हैं, लेकिन छोटी वाली थोड़ी हो गई नहीं लायक है। अच्छा, तो कहाँ मकान है आपका? दरियापुर में। दरियापुर में। तो ऐसा तो नहीं कभी सास बहू में आपका झगड़ा होता हो, फिर आप मैं नहीं वो मायके चली जाती हो? मैं नहीं करती हूँ, वो करती है। जो बात है सही है। तो कौन खराब है, सास खराब है कि बहू?
अब हम तो अच्छा ही बनने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरी एक बिटिया वैसे उन दोनों लोग को प्यार करते हैं। और वो नहीं समझती है। नहीं समझती है ना। चलिए, कोई छूट गया हो अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है, हैं? चलिए आप आगे आ जाइए मैडम, थोड़ा हमको उधर दिक्कत हो, आ जाइए आ जाइए। तो आप देख रहे हैं ये महिला दिवस पे इन महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, इन महिलाओं की क्या कहते हैं अंदर की बातें जान रहे हैं, कौन सी महिला किस तरीके से अपने घर में रहती है, कौन सी बहू के तरीके रहती है, कौन सी बिटिया के तरीके रहती है। तो मैडम हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। इधर पैर कर लीजिए, आप पैर इधर के लिए जी। तो मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ मकान है? जी हम तो यहाँ पे आगीपुर में पावर हाउस कारपोरेशन। अच्छा, तो आप अपनी सास से झगड़ा क्यों करती हैं? सर हम अपनी सास से कभी झगड़ा करते ही नहीं है, आज तक मेरा झगड़ा नहीं हुआ 17 साल की लाइफ में। नहीं, मम्मी से मैंने नहीं कहा, सासू से कहा। हाँ सासू से। झगड़ा नहीं हुआ आपका? नहीं। पक्का बताइए। पक्का। किसी बात के लिए झगड़ा नहीं हुआ? बात के लिए झगड़ा। ऐसा नहीं छोटी वाली को जो एक बाला दे दिया हो आपको ना दिया हो? नहीं, वो हमको ज्यादा मानती, छोटी वाली को नहीं मानती है। ये देखिए, ये तो गलत बात है ना, आपने बता दिया गलत। तो होली में वो हमको बुला रही हैं और छोटी वाली को नहीं बुला रही हैं। अच्छा, आपको बुला रही, छोटी वाली नहीं बुला रही, तो आप क्या करेंगी, जाएंगे? जी जाएंगे। तो छोटी वाली को भेज दीजिए। नहीं, छोटी वाली को वो उनकी फेवरेट बहू नहीं है ना। फेवरेट बहू नहीं है? क्या हाथ पैर नहीं दबाती क्या वो? नहीं, वो काम हमसे ज्यादा अच्छा करती है। हाँ। लेकिन फिर भी वो फेवरेट नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो जवाब दे देती हो तो? नहीं, जवाब नहीं देती है, लेकिन उनकी फेवरेट नहीं बन पाई। अच्छा, नहीं बन पाई किसी कारण से। तो आपकी और आपकी सास की बहुत बनती है। हमारी तो हर किसी से बनती है। हमारी ससुराल में हम पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं जहाँ से शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो किसी पिक्चर का डायलॉग है। हाँ, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे खड़ी हो जाती है। हम कहीं भी जाते हैं अपनी, हमारी 2 नंदे हैं, अगर हम उनके घर में पहुंच जाते हैं ना, जो कहते हैं कि जैसे रोशनी आ जाती है। हाँ, नंदों से झगड़ा तो नहीं होता? जी नहीं, किसी से नहीं होता। किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ मेरा। लेकिन महिला थाने चले जाइए तो देखिए रोज झगड़े वहाँ 10-12 आते हैं। महिला थाने में होते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं होते हैं ना। वहाँ रोज केसेस आते हैं। अच्छा, जैसी आज ये महिलाएं यहाँ पे हमको मिली है, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो, अगर मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सबका परिवार ऐसे रहे, सबका परिवार अच्छा से चले, किसी का घर न उजले, न किसी का पति छूटे, न किसी की पत्नी छूटे। अच्छा, एक बात बताइए कि कभी आपके और आपके पति का झगड़ा हुआ है? हाँ, पति का झगड़ा हो जाता है। तो मायके कई बार गई हैं? नहीं, मायके नहीं जाते हैं हम। हमने कहा झगड़ा करके हम कभी मायके नहीं जाएंगे। तो झगड़ा मायके जाना चाहिए। नहीं, झगड़ा करके हम आपके पास रहेंगे, आप हमको मनाइए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। अच्छा, हम कभी गलत नहीं होते हैं। नहीं, आपको हम मायके पहुंच के फोन से धमकी देना चाहिए कि हमारे 4 भाई हैं, तुम्हारे टांग तोड़ देंगे, तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। नहीं, हम किसी ऐसा सिचुएशन हम आने नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं आने देंगे? नहीं, 17 साल में ऐसा कभी आया नहीं है। हाँ। और ना आगे आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन महिलाओं से काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और मैं फिर से ये दुआ करूँगा कि भगवान इन सारी महिलाओं को जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, आबाद रहें, इनके घर में किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई परेशानी ना आए, ना इनके घर में, ना इनके रिश्तेदारों में। मैं यहाँ तक कि कहता हूँ कि जो पूरा मुल्क है, पूरा देश है, यहाँ पर किसी तरीके से किसी महिला को कोई परेशानी न उठानी पड़े। कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।